चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है। जाहिर सी बात है, और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। वर्ड के अंदर हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं, यहां पर हम उसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कह रहे हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसा फंक्शन जिन्हें हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग की कैटेगरी में रखते हैं, वही फंक्शन यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, एक वेब पेज के ऊपर किस प्रकार से हम इस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं, जिसके माध्यम से जो टेक्स्ट हमें वहां पे दिखते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव दिखें, थोड़े से आकर्षक दिखें। इस प्रकार हम उनका अरेंजमेंट करें कि वो इजीली रीडेबल हों, प्रभावशाली हों। ठीक है, उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फंक्शंस का यहाँ पे टैग्स का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जो टैग हम यूज करने वाले हैं उनमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रिक आउट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट आदि फंक्शन आते हैं। ठीक है, हम इन्हें प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं कि किस प्रकार से फंक्शंस जो ये टैग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं एक वेब पेज के अंदर, और किस रेंज में हमें इन्हें डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, हम समझ लें कि जो भी हम यहाँ पे टैग लिखते हैं, टैग का एक रेंज होता है जो ओपन और क्लोज के बीच, मतलब एक स्लैश लगा के हम उसे क्लोज, पहले हम उसे ओपन करते हैं, फिर स्लैश लगा के हम उसे क्लोज करते हैं, और उसके बीच में हमें डेटा लिखना होता है। ठीक है, चलिए आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले चूंकि हमें वेब पेज बनाना है तो हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं HTML से। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया जो हमारा फर्स्ट टैग है वो है HTML टैग से हमने स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने इसको एक टाइटल दिया। ठीक है, टाइटल हमें क्या देना है, इसको टाइटल हम दे देते हैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये टाइटल हमने दे दिया। टाइटल को हम क्लोज कर देते हैं। जिस प्रकार से हमें यहाँ पे टाइटल को क्लोज करने की आवश्यकता है, इसी प्रकार से जो हम फॉर्मेटिंग टैग यहाँ पे यूज करने वाले हैं उन्हें भी हमें क्लोज करने की आवश्यकता होती है। तो टाइटल के बाद जो हमारा सेकंड आता है वो आता है बॉडी। बॉडी को हम यहाँ पे ले लेते हैं, और चूंकि हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है फॉर्मेटिंग जो है वो बॉडी के अंदर ही होगी। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो हमारा सबसे पहला वाला जो फॉर्मेटिंग टूल है वो क्या है, वो बोल्ड। बोल्ड के लिए हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर हम लेते हैं टैग बी टैग। किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, बोल्ड के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा बोल्ड, तो ये जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड वो किस में प्रिंट होगा, वो बोल्ड लेटर्स में प्रिंट होगा। अच्छा, एक चीज और है, जरूर नहीं है कि मैंने यहाँ पे बोल्ड लिखा है तो ही बोल्ड प्रिंट होगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, वो आपका वहां पे फंक्शन अप्लाई होगा, वो बोल्ड आपको दिखेगा। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, वो है इटैलिक, आई जिसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, आई हमारा जो है उसके लिए टैग है इटैलिक के लिए, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, ये सेम नेम उनके मैं इसीलिए दे रहा हूं यहाँ पर ताकि वो इजीली आपको क्लियर हो जाए कि वहां पे आपने टैग कौन सा यूज किया था। ठीक है, उसका लेआउट भी आपको दिख जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का पैटर्न भी दिख जाए, और आपको नाम भी पता चल जाए कि वो किस फंक्शन से अप्लाई हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यू का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, अंडरलाइन करने के लिए। तो हमने लिया अंडरलाइन। ठीक है, यहां पर हम इसको भी क्लोज कर देते हैं अंडरलाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज आपने देखी वो क्या है कि एक टैग तो हमारा स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एंड में क्या हो रहा है, वो क्लोज हो रहा है। जैसे हम इस टैग की बात करें, यू से टैग स्टार्ट हुआ, बीच में हमने वर्ड लिखा और फिर ये यू क्लोज हुआ। तो जब आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वहां पर आप ये कर सकते हो कि आप जब इसको डिफाइन करोगे तो कुछ इस प्रकार से आप डिफाइन करोगे। जितने भी टैग हैं, एक ओपन होता है, क्लोज होता है, और उसके बीच में क्या होता है, उसका डेटा हमें लिखने की आवश्यकता होती है, उसके बीच में हम उसका डेटा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर हमने यू का भी प्रयोग किया। ये दो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल्स हो गए हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल्स है वो कौन कौन से हैं, तो एक और है हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल जिसको हम कहते हैं बिग किस लिए, जो सामान्य जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है उसका बिगर जो साइज है उसको वहां पर वो प्रिंट करता है। टैग की अगर हम बात करें तो टैग का नाम है बिग। ठीक है, यहाँ पे हम एक वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, बिग को क्लोज कर देते हैं, BIG, ये हो गया हमारा बिग क्लोज। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग टूल जो टैग है वो कौन सा है, वो है सेंटर। ठीक है, जिसके माध्यम से जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाता है, वो सेंटर लाइन हो जाता है। तो ये तो वो हमारे बेसिक जो टैग्स है, सॉरी यहाँ पर सेंटर लिखते हैं।
तो ये वो हमारे बेसिक टैग थे जो जिनका हम प्रयोग करते हैं और लगभग जो सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉन्ट फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक, ये वो हमारे बेसिक टैग हैं। इसके अलावा हमारे पास दो टैग और होते हैं, एक होता है सब स्क्रिप्ट और एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो उनका भी हम प्रयोग करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनको रन करके देख लेते हैं ये जो हमने टैग लिखे हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको पहले क्लोज कर लें। हम ये बॉडी में काम कर रहे हैं, हम बॉडी को क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने बॉडी को क्लोज किया, हम HTML को भी क्लोज करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम इसे सेव कर लेते हैं एक बार और रन करके देखते हैं, और फिर इसके आगे जो इसके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टूल्स है वो भी आगे हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। पहले अभी हम इसको एक बार सेव करके और रन करके देख लेते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। इसको सेव करने के लिए हम जाते हैं सेव पर, फाइल में गए, सेव पर गए। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर। चूंकि हमें ये वेब पेज में लेना है इसलिए यहाँ पे हम ऑल टाइप्स कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट में टेक्स्ट टाइप था, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे फाइल का नाम देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और .html यहाँ पे हमने यूज किया है। हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारी फाइल यहाँ पर सेव हो गई। ठीक है, अभी यार हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ से सॉरी, ये रहा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा एक वेब पेज यहाँ पे आ गया स्क्रीन पर। तो आप देखिए जो फर्स्ट आपने यूज किया था यहाँ पर ये बोल्ड हो गया है आपका, दो वर्ड आपने लिए थे ये बोल्ड हो गए हैं। ठीक, इटैलिक लिया था आपने, इसको इटैलिक फॉर्मेट हल्का सा झुका हुआ आपको दिख रहा है एक्सेस से। ठीक है, आपने ये जो बोल्ड लिया, सॉरी बोल्ड तो हो गया आपका, ये अंडरलाइन आपने लिया था, ये अंडरलाइन है हो चुका है अंडरलाइन। उसके बाद आपने ये बिग लिया था, तो सामान्य इन अल्फाबेट्स की तुलना में ये क्या है, बिग है। और यहाँ पर जो है आपने सेंटर अलाइन लिया था, तो ये जो डेटा है वो सेंटर में अलाइन हो चुका है, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं। ठीक, अब आगे हम जो इसके और भी फंक्शंस हैं हम उनको देखते हैं जो किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको जैसे हम लोग क्लास लिखते हैं किसी स्टूडेंट की ना, तो क्लास लिखने में हम क्या करते हैं, क्लास लिखने में जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर, एक किसी क्लास लिखनी है। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है BSc फाइनल ईयर या BSc थर्ड ईयर, हमने यहाँ पे लिखा BSc। ठीक है, अब ये हमको क्या लिखना है, RD। अब RD सामान्य तौर पे कहाँ आता है, वो उसके हेड पे आता है, टॉप पे आता है। ठीक है, तो उसको हेड पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, अभी तो सामान्य यदि मैं इसको सेव करूं, ठीक है, और हम देखें तो ये किस प्रकार से रन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप देखिए ये यहाँ पर आ चुका है BSc थर्ड। ठीक है, अब ये सामान्य तौर पे इस रूप में है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो RD है ये कहाँ चला जाए, इसके जो थर्ड लिखा हुआ है उसके टॉप पे चला जाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर टेक्स्ट को हमें अरेंज करना हो तो उसके लिए हम जो फॉर्मेटिंग टूल यूज करते हैं, ठीक है, उसका नाम है सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सुपर स्क्रिप्ट का, तो उसके लिए हम लिखेंगे SUP सुप, और इसको हम यहाँ पे बंद करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें इसे क्लोज करने की भी आवश्यकता है। यदि हम क्लोज नहीं करेंगे तो आगे आने वाले एलिमेंट पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इसे कर दिया है, यहाँ पर सब स्क्रिप्ट अप्लाई कर चुके हैं हम इसके ऊपर। अब हम इसको देखते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, हमने इसे रन किया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो RD आपने लिया था सुपर स्क्रिप्ट में, ये RD कहाँ चला गया, उसके हेड पे चला गया। ठीक, तो ये पैटर्न था किसका, सुपर स्क्रिप्ट का। इसी के साथ आप क्या ले सकते हो, आप सब स्क्रिप्ट भी ले सकते हो। ठीक है, ये तो सुपर स्क्रिप्ट था। ठीक है, अब कोई चीज आपको बॉटम में लेना हो, जैसे मान लीजिए कि हमें A1 A2 करते हैं, A1 फिर हम करते हैं A2, मैथ्स के फंक्शन लिखते हैं, तो ये A1 A2 कहाँ आते हैं, ये उसके बॉटम में आते हैं, है ना, उसके फुटपाथ में आते हैं, जो उसके नीचे का हिस्सा होता है उसमें छोटे छोटे अक्षर होकर के आते हैं। तो अभी तो आपने क्या देखा था, सुपर स्क्रिप्ट जो पावर बन गया। ठीक है, अब यहीं पे वो दोनों चीज अप्लाई करते हैं। ठीक है, सब और सुपर, इसको मैंने किया सब, SUB सब। ठीक है, और यहां पे सबको मैंने किया क्लोज, SUB सबको हमने क्लोज कर दिया। ये सब स्क्रिप्ट के लिए था।
अब ये वाला जो ए है, इस पे हम जो इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको पावर देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, SUP सुपर। ठीक है, और सुपर को यहां पे हम कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो हमने सुपर को यहां पे कर दिया है क्लोज, SUP। ये सुपर हमारा क्लोज हो गया। हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम फाइल को रन करके देखते हैं यहाँ पर कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हमने सब स्क्रिप्ट लगाया था, तो सब स्क्रिप्ट की वजह से डेटा कहां चला गया, इसके बॉटम पार्ट में चला गया, और सुपर स्क्रिप्ट लगाने से कहां चला गया, इसके हेड पार्ट में चला गया डेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम फंक्शंस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए अप्लाई करते हैं वो क्या क्या है हमारे पास, तो हम एक बार देख लेते हैं वापिस इनको। ठीक, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जो हम टैग यूज कर रहे हैं, सबसे पहला जो टैग है हमारा वो है बोल्ड, जिसके लिए हम यूज करते हैं बी टैग। सेकेंड है हमारा इटैलिक, जिसके लिए हम आई टैग का प्रयोग करते हैं। थर्ड है अंडरलाइन, जिसके लिए हम यू टैग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बिग, सेंटर, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, यहां पर आप देख पा रहे हैं दोनों को हमने एक साथ अप्लाई करा है यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन टैग का प्रयोग करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रिक आउट आदि जो टैग होते हैं उनका भी प्रयोग हम यहां पर कर सकते हैं, और उनका भी प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। इसके अलावा यहां पर हमारे पास एक टैग है स्मॉल। ठीक है, स्मॉल कैसे काम करेगा, जैसे बिग ने काम किया, बिग ने क्या किया, बिग ने बड़ा कर दिया। इसी प्रकार से स्मॉल की अगर बात करें तो स्मॉल क्या कर देगा, उसको छोटे छोटे अल्फाबेट्स में वहां पे हमको शो कर देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्मॉल टैग। स्मॉल टैग को हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। कंट्रोल S से हमने सेव किया। सेव करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जैसे बिग सभी के सभी नॉर्मल साइज में थे, बिग थोड़ा सा उससे बड़ा था, इसी प्रकार से स्मॉल क्या होगा, तुलनात्मक रूप से उनसे छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग टैग का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक, ये तो सारे फंक्शन हमारे किस प्रकार के थे, जो टेक्स्ट पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंक्शन होते हैं जो पैराग्राफ पे अप्लाई होते हैं, जिनको हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग किस प्रकार से की जाती है। अभी आज जो हमने देखे हैं वो हमने देखे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जिन टैग्स को हमने आज प्रयोग किया है, आप सभी उसको प्रैक्टिकली रन करके देखें। बहुत ही आसान कोड है, बहुत ही आसान टैग है, आसानी से रन हो जाते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई एरर आती है, कोई परेशानी आती है, टैग से संबंधित रन नहीं हो पा रहे, बेशक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या आ रही है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे रिजोल्व करने की, उसको सॉल्व करने की, रिजोल्व नहीं, हम उसे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बेहतर से बेहतर कोडिंग करने के लिए, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं उतना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।